कुछ पल की खामोशी है, फिर एक शोर होगा। लोगों के तो दिन आते हैं, आपका और हमारा तो मित्र दो रहेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। सीईटी समान पात्रता परीक्षा 2024 जो राजस्थान में होने वाली है, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, इन दोनों के लिए ये समान रूप से मॉडल पेपर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम देखेंगे। 2 देख चुके हैं, आप जरूर उस क्लास को देखिएगा। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से सवालों के साथ। यह जिस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सवाल पूछता है उसी प्रकार उसी के अनुरूप सिलेबस आधारित बने हैं। सारे सवाल एक से लगा करके 150 तक। बहुत अच्छी क्लास है, आप जरूर देखिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ रोजाना प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए प्रैक्टिस सेट 3 नंबर 1 पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। पहला सवाल, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। जब राज्यपाल उपस्थित नहीं होता है तो जो भी राज्यपाल का दायित्व है उसका निर्वहन कौन करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरूर आंसर करेगा अपने मन में। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नीचे 2 कथन है, उनमें से कथनों में से कौन सा सही है, पहचान करनी है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कारण इसका, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो ये दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। कथन और कारण दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा। 2 का ऑप्शन ए होगा, ए गलत है, पर आर है वो सही है। राज्य का जो राज्यपाल है वो अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत रहता है, ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। 2 का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट तीसरा सवाल, नहीं सॉरी मैंने गलत बताया, दूसरा, सॉरी मैंने दूसरा गलत बता दिया। इनमें से 2 का ऑप्शन डी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन ए होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये सही है। कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है। तो 2 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, भूल चूक माफ करना। 2 का ऑप्शन डी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म इनमें से। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन बी में अनुच्छेद 163 है वो राज्य मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियां। सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा क्या करेक्ट होगा मित्रों। 3 का ऑप्शन सी है वो सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता नहीं है। 3 का ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, 163 में राज्य मंत्रिपरिषद है, 154 में राज्य की कार्यपालक शक्तियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 का ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। 4था सवाल, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न पर विचार करना है। इनमें से सही उत्तर कौन से हैं वो पहचान करनी है। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो ये 4 कथन है, इनमें से सही कौन कौन से हैं। 2, 3 और 4 सही है, यानी एक गलत है। संविधान का अनुच्छेद 213 नहीं कहता है, 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बाकी के 2, 3 और 4 ये सही कथन है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है और भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन है वो किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन,
ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। पांचवा सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है किसके प्रति? राज्य विधानसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। 5 का ऑप्शन ए होगा राज्य विधानसभा के प्रति। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन। 6वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सौंपाने क्रम यानी उच्च से निम्न की ओर नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यानी सबसे ऊंचा पद किसका और सबसे नीचा किसका, उस हिसाब से ये राज्य सचिवों के बारे में अपने को सही क्रम उनका चुनना है। सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव, सहायक सचिव, सबसे ऊंचा और सबसे नीचा, ऊंचे से नीचे की ओर क्रम बताने हैं। 6 का क्या करेक्ट होगा? ए बी सी डी में से जरूर आंसर अपने मन में करेगा। 6 का ऑप्शन ए होगा। सबसे ऊंची पोस्ट है वो सचिव की है, फिर विशिष्ट सचिव आता है, फिर उप सचिव आता है और फिर सहायक सचिव आता है। सचिव, विशिष्ट सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव, यानी ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? जो जिलाधीश है उनका कार्य कौन सा नहीं है? आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव, राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव। कौन सा जिलाधीश का कार्य नहीं है? 7 का ऑप्शन ए होगा। आयकर का एकत्रीकरण है वो जिलाधीश का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बलवंत राय मेहता समिति थी किसके लिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर या ग्रामीण विकास पर? 8 का क्या होगा करेक्ट? 8 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 9वां सवाल। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 244 से 244 पी, 243 से 243 जेड ए, 243 से 243 ओ, 243 से 243 टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। का ऑप्शन सी 243 से 243 ओ, ये 73वें संविधान द्वारा अनुच्छेद जोड़े गए पंचायत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय सरकार की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की। क्या होगा भाई? आंसर करिएगा अपने मन में। 10 का ऑप्शन सी होगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था है। 10 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 11वां सवाल। राज्य विधानसभा के बारे में कौन कौन से कथन सही है? इसका समय काल 5 वर्ष होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। कौन कौन से कथन सत्य है वो बताना है आपको। 1, 3 और 4 सत्य है। ऑप्शन डी इनमें सत्य है। यानी कि इसका समय काल 5 वर्ष होता है राज्य विधानसभा का, और इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, और राज्यपाल को इससे विघटन का अधिकार है। 1, 3, 4 है वो सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो 11 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल। सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ लिफ्ट नहर है और लाबानुज जिले राजस्थान जी से जुड़ा हुआ सवाल। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल और डॉक्टर करणी सिंह, जो ये लाबानुज जिले कौन से होंगे इन लिफ्ट नहरों से वो बताना है। जयनारायण व्यास से जोधपुर और जैसलमेर, यानी 3 पर ले जाओ। चौधरी कुंभाराम से हनुमानगढ़ और चूरू, और पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर नागौर, और डॉक्टर करणी सिंह से जोधपुर बीकानेर। 12 का ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। पहले में 3 जोधपुर जैसलमेर जयनारायण व्यास, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू, और पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, डॉक्टर करणी सिंह है वो जोधपुर बीकानेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची 1 है खनिज और एक तरफ खनन क्षेत्र है, तो अपने को सम्मिलित करना है। पन्ना कहाँ मिलेगा? तांबड़ा, मैंगनीज, तांबा। पन्ना है वो
कोलन भगोनी, तांबड़ा राजमहल बागेश्वर, मैंगनीज लीलवाना और काला खूंटा, और तांबा है वो, सॉरी मैंने गलत बता दिया, तेरह का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 2 3 4, यानी कि पन्ना है वो टिक्की गढ़बोर मिलेगा, तांबड़ा राजमहल बागेश्वर मिलेगा, मैंगनीज लीलवाना काला खूंटा जो बांसवाड़ा के खाने हैं, और तांबा कोलन भगोनी मिलेगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14वां सवाल, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? जो भारतवर्ष में महायान संप्रदाय है साहित्य की भाषा संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी, अर्धमागधी थी, कौन सी थी? जरूर आंसर करिएगा। 14 का ऑप्शन है ये संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट 15वां सवाल, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन पहचान करनी जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में। सत्य कथन, राज्य में जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। तो क्या होगा इसका करेक्ट? 15 का ऑप्शन 2 होगा, वो करेक्ट होगा। 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 और 4 है वो सत्य है, बाकी सत्य है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 15 का 2 कथन है वो ये सत्य है। राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, और साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल अपने को पूछ रहा है 16 सवाल सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ राजस्थान की कुल जनसंख्या है और प्रमुख आवास क्षेत्र है, जनजातियों का परसेंट है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का परसेंट 2011 के अनुसार और उनके आवास क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इनमें से सही परसेंट उनके आवास क्षेत्रों में सही सम्मिलित करना है। बहुत हार्ड सवाल है ये। 20% से कम है वो जनजाति परसेंट कहाँ है? वो चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ में जनजातियों की जनसंख्या परसेंट के हिसाब से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़ 20% से कम है। 20 से 25%। 12 बूंदी करौली में। 26 से 50%। अपने उदयपुर, सिरोही, दौसा में 26 से 50%। और 51 से 80% है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में ज्यादा जनजाति जनसंख्या का परसेंट है, यानी कि 16 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 16 का ऑप्शन सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मिलान करना है राजस्थान की जनजातियां और प्रमुख आवास क्षेत्र। 17वां सवाल है, सहरिया जनजाति कहाँ है, ग्रासिया कहाँ, डामोर कहाँ और मीणा कहाँ है? सहरिया है वो डूंगरपुर में, और ग्रासिया है वो उदयपुर, सिरोही में। डामोर है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। मीणा है जयपुर, दौसा में। इनका प्रमुख आवास क्षेत्र है। बहुत अच्छा सवाल। 17 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? संशोधित क्षेत्र विकास उपागम और क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, मेवाड़, डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन कौन से प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है? अप्रत्यक्ष रूप से संबंध, प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वो नहीं है। 18 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2, 3 और 4 है वो। 2, 3, 4 ये अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम और क्लस्टर योजना ये है केवल ये विकास कार्यक्रम जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंध है वो संशोधित क्षेत्र विकास उपागम और क्लस्टर योजना का।
18 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं? 33 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 38 लाख। 19 का ऑप्शन ए होगा 33 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां सवाल आ रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल या कोई नहीं। 20 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी बनावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उनमें से विकास कार्यक्रम कौन कौन से शामिल है? कोड का चयन करना है। समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआं योजना, ज्वार रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शामिल योजनाएं इनमें से वो कौन कौन सी है, ये पूछ रहा है सवाल। 1 अप्रैल 1999 से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, 1, 2, 3, यानी समन्वित ग्रामीण विकास और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बाल विकास, औद्योगिक औजार सप्लाई, गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआं योजना। यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 है वो शामिल है, 4 है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? 90 लाख, 1.51 करोड़, 1.12 करोड़, 2.35 करोड़। 22 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1.51 करोड़। नेक्स्ट है 23वां सवाल है, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकल्पित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? इनमें से सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए जो कल्पना की गई है निर्धनता अनुपात में, उनमें से कौन से निष्कर्ष सही है? राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा है। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 व 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आका गया है। तो 20 में क्या क्या सही है? ऑप्शन डी है वो सत्य है, 2, 3 और 4 सत्य है। 2, 3, 4 ये अपने सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार निर्धनता अनुपातों से प्राप्त निष्कर्ष है 2, 3, 4। यानी राज्य के शहरी क्षेत्र में जो निर्धनता अनुपात है 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा। राज्य में दोनों वर्ष 2009-10 और 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं और 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है उनके संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का पहचान करना। भौतिक स्वरूप उनके बारे में कौन से कथन है वो सत्य है? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है और पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशेष पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। 24 का क्या होगा? ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, 2, 3, 4 है वो सही है। हाड़ौती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, यह सत्य नहीं है। 24 का सवाल 24 में ऑप्शन ए करेक्ट है। पश्चिमी रेतीले मैदान का जो 41.50% है वो बालू का स्तूप मुक्त है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशेष पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का पहचान करना है। जलवायु के संबंध में कौन से कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं और वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है।
गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग है वह उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इनमें से अपने को बताना है कौन कौन से जलवायु के संबंध में ये कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन सी है वो सत्य है, ठीक है ना। ऑप्शन सी 1, 2, 4 सत्य है, 1, 2, 4 यानी 3 है वो असत्य है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है, वो नहीं है। ये सत्य है। राजस्थान की जलवायु दशाएं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं। गत 10 वर्षों में पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है और मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये सत्य कथन है, 3 है वो असत्य है। नेक्स्ट 26वां सवाल, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना। एक तरफ मिट्टी के प्रकार है, जलवायु प्रदेश है। कौन कौन सा मिट्टी का प्रकार उस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। एरिडी सॉल्स शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में है। इंसेप्टी सॉल्स अर्धशुष्क और आर्द्र। अल्फी सॉल्स है वो उपाद्र एवं आर्द्र और वर्टिसॉल से आर्द्र अति आर्द्र। यानी 26 का ऑप्शन ए है वो सही है। 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छा सवाल है ये, स्टार लगाने योग्य सवाल है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिडी सॉल्स मिट्टी शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में, इंसेप्टी सॉल्स अर्धशुष्क आर्द्र और अल्फी सॉल्स उपाद्र आर्द्र, वर्टिसॉल्स आर्द्र अति आर्द्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। अभिनव भूभौतिक वैष्णव ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है। आनंदपुरा भूगिया, जावार, गुलाबपुरा आगुचा, चौथका बरवाड़ा। 27 का क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आनंदपुरा भूगिया में। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन। पूछ रहा है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य अंशांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। सही अवधारणा बतानी मरुस्थलीकरण के संबंध में। यह हृदय स्थल से प्रारंभ में प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्र से प्रारंभ में प्रसारित होती है, यह अतिचारण, अति हलन, निर्वनीकरण और मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ में प्रसारित होती है, यह सूखीकरण प्रारंभ होती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, वो सटीक अवधारणा है। बहुत अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे पीड़ित हुए हैं। 90% से अधिक गांव। 29 का क्या करेक्ट होगा, 2002, 3, 2009, 10, 1987, 88, 2000 से 2001। 29 का ऑप्शन ए होगा 2002, 3 में 90% से अधिक गांव है वो कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हुए हैं सबसे ज्यादा। 30वां क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तालछापर झील स्थित है। चूरू में, उदयपुर में, भरतपुर में, अलवर में। तालछापर झील है वो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में, चूरू में। 31वां क्वेश्चन। चित्रकला के किस शैली में पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पक्षी और जानवर सर्वाधिक। बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। 31 का ऑप्शन ए होगा बूंदी शैली में। 32वां सवाल है, बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। बीड़ कहाँ पाए जाते हैं, कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। बीड़। 32 का ऑप्शन सी होगा सीकर, जोधपुर, बीकानेर में। 33वां सवाल। बीड़ और बीहड़ इन शब्दों में अंतर है। बीहड़ क्षेत्र है वो है अपना चंबल के आसपास, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में, वो बीहड़ है, ये बीड़। सीकर, जोधपुर, बीकानेर में बीड़। 33वां सवाल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। 33 का क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा सवाल है, धोलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। 34वां क्वेश्चन। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भूमिका माप है, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कार्य, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज है, जानोटन। 34 का ऑप्शन डी है, वर पक्ष की ओर से जो दिए जाने वाला भोज है वो जानोटन कहलाता है। 35वां क्वेश्चन। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है। नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष, महिलाएं। कच्छाबू भील जनजाति में है। 35 का ऑप्शन डी होगा, महिलाएं पहनती है। 36वां क्वेश्चन। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। 36 का ऑप्शन डी है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। नेक्स्ट 37वां सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ रहा है अभी। चंदू जी का गड्ढा और बोडिकावा नामक स्थान है वो किसके लिए विख्यात है। मीनाकारी के लिए, जाजन सफाई के लिए, कुंदन कला के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए।
37 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 38वां सवाल, जो बलिया आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? सिर में, नाक में, कान में, हाथों में। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, नाक में, कान में या हाथों में। 38 का ऑप्शन डी होगा, हाथों में। बलिया आभूषण हाथों का है। नेक्स्ट सवाल 39, अमरावती स्तूप है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य, सातवाहन, वर्धन, गुप्त। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में, सातवाहन वंश था। 40वां सवाल, 1874 ईस्वी में जो भरूच स्तूप है उसकी खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ये। के एस लाल, बी के थापर, मार्शल कनिंगम। भरूच स्तूप की खोज 1874 में। 40 का ऑप्शन डी होगा, कनिंगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, राजस्थान में जो दानचंद चोपड़ा है उनकी हवेली कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में। दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान में कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 41 का ऑप्शन सी होगा, सुजानगढ़ में। 42वां क्वेश्चन, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर, कुंभा, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण 42 का करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, हुसैन शाह ने। नेक्स्ट 43वां सवाल, भीलों में जो छेड़ा फाड़ना वो क्या है? विवाह, त्योहार, पुत्र जन्म, तलाक। 43 का ऑप्शन डी तलाक है। नेक्स्ट 44वां सवाल, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? बहुत अच्छा सवाल भाई है। महाराजा प्रताप, महाराजा जय सिंह थे, महाराजा मान सिंह, महाराजा भगवंत सिंह। गंधर्व 22 किसके शासनकाल में थी? 44 का ऑप्शन ए सही है, महाराणा प्रताप, स्वय प्रताप सिंह। महाराजा स्वय प्रताप सिंह थे। स्वय प्रताप सिंह के काल में गंधर्व 22 थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वय प्रताप सिंह के काल में 22 कवि थे, 22 ज्योतिष उनके दरबार में थे, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ। नेक्स्ट 45वां सवाल, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निमाड़ी रागड़ी किस बोली की विशेषता? मेवाती की, मालवी की, अहिरवाटी की, हाड़ौती की। 45 का ऑप्शन बी होगा, मालवी की विशेषता ये दोनों बोलियां। 46वां सवाल, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय चरणदास, संतदास जी, लालगिरी, भोलानाथ। अलखिया संप्रदाय की स्थापना 46 का ऑप्शन सी होगा, लालगिरी ने। नेक्स्ट 47वां सवाल, जयपुर में जो रामप्रकाश थिएटर है उनकी स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा मान सिंह, राम सिंह सेकंड, ईश्वरी सिंह, विजय सिंह। 47 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, महाराजा राम सिंह सेकंड थे। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? 48वां क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जैसलमेर, बाड़मेर का, उदयपुर, सिरोही का, जयपुर, अजमेर का, अलवर, भरतपुर का। बम नृत्य 48 का ऑप्शन डी होगा, अलवर, भरतपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल। सुगन चिड़ी आयड़ माता, स्वांग्या माता, शीतला माता, नागणिची माता। ऑप्शन बी होगा, स्वांग्या माता का स्वरूप है सुगन चिड़ी। नेक्स्ट 50वां सवाल, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु मंगलाराम जी, रामचरण जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी। बालिंद जी के गुरु 50 का ऑप्शन सी, दादू दयाल जी थे। 51 क्वेश्चन, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, माउंटबेटन, वेवेल या चर्चिल। 51 का ऑप्शन ए होगा, एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर कहलाते हैं, ये कहने वाले टी कृष्णन आचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 52 का ऑप्शन डी, पंडित नेहरू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 53 सवाल, निम्न हस्तियों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंध नहीं थे? प्रार्थना समाज से संबंध नहीं था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आत्मारंग पांडुरंग, आर जी भंडारकर, एम जी रानाडे। 53 का ऑप्शन ए होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध इनसे नहीं था प्रार्थना समाज से। आत्माराम पांडुरंग थे, आर जी भंडारकर, एम जी रानाडे थे। 54वां सवाल, वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है भाई? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, एस राधाकृष्णन। वेदों की ओर लौटो ये कथन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 55 सवाल, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित जो सामाजिक धार्मिक संगठन है उनके उचित मिलान वाले विकल्प कौन सा सही है? 55 का करेक्ट क्या होगा? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, यही है वो करेक्ट है। 55 का ऑप्शन ए। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन सही नहीं है। राजा राममोहन राय आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज ये सही नहीं है। 55 का ऑप्शन ए है। 56वां सवाल, भारत की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उनके संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, व्योमत चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 56 का ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना, तर्कसंगत शिक्षा अपनाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 57 का ऑप्शन बी होगा, इस्लाम को परिशुद्ध करना वहाबी आंदोलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट 58,
क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जमशेद जजीभाई, रविंद्रनाथ टैगोर, शिवाजीराव होलकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाने वाले कौन थे? 58 का ऑप्शन बी होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 59वां सवाल, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अहिंसा, आत्मसंयम, नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज का सृजन, सत्याग्रह। 59 का ऑप्शन सी होगा नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज का सृजन गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य था। बहुत अच्छा सवाल। 60वां सवाल है, माउंट बेटन प्लान जो जून 1947 में निम्न में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान, उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत। 60 का ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत में। यहाँ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 60 का ऑप्शन डी होगा। तो आज हम 60 सवाल इतने ही देख पाए। नेक्स्ट पार्ट 2 होगा। क्लास कैसे लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको एक्सप्लेन के साथ ये पूरा मॉडल पेपर वहाँ मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। थैंक यू वेरी मच।